पे गलती क्या है, हम दुकानदार से पूछ रहे हैं कि भाई कितने का लोगे। पूछते नहीं पूछते गाइस? पूछते हैं ना। बहुत से दोस्त हमारे पूछते हैं जाके फाइन कितने का लोगे। ठीक हो कि इस वक्त हमारा बल्ब 220, 240, 260 का भी बिक रहा है, 12 वाट का। ठीक हो गया सर? मुझे ये समझा दें, इसका कोई स्टेक लगा हुआ है कारोबार के अंदर, इसका पैसा लगा हुआ है, इसकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, इसकी पेंशन लगी हुई है, इसकी सारी जिंदगी की सेविंग लगी हुई है, इसने मां का जेवर बेच के लगाया हुआ है, इसने अपना घर बेच के लगा दिया। क्या लगाया क्या इसने? कुछ भी नहीं। तो इसको कैसे परवाह होगी कि वो जब पैसे से आपने शुरू किया उसकी वक़्त और औकात क्या थी। हम डिस्काउंट्स की तरफ आते हैं। हम क्या देते हैं, यार ये बंदा तो दे रहा उतने का, हम प्रमोशन चला देते हैं, हम इंसेंटिव देना शुरू करते हैं, हमारा माल जल्दी निकल जाएगा। और इवेंचुअली होता क्या है, हम अपने ही हाथों से अपनी ही मार्केट खुद तोड़ देते हैं, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। मसला अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। भाई ने बात की होलसेलर्स की, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, होलसेलर्स को दिया, उसके बाद किसको जाता है जी? जी जीटी में। जीटी क्या होता है? जीटी मींस के वॉरिटाउन जनरल स्टोर। अच्छा जी। नहीं जी भाई, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर तक पहुंच गया, आगे कहां जाएगा? रिटेलर्स, आगे अब यहाँ पे हम कह देते हैं भाई ने कहा जीटी का, तो गोरीटाउन भी आ गया, और गोरीटाउन के बाद कहां पे आ जाएगा? कस्टमर्स, कंज्यूमर जो आ गया। जीटी मतलब गोरीटाउन नहीं, जनरल स्टोर से। ठीक है, अच्छा गाइस, अब यहाँ पे बात समझनी है आपने। अब सवाल आता है कि हम पहुंचते हैं होलसेलर्स के पास, प्रॉब्लम्स कहां पे, साथ साथ में सॉल्यूशंस भी बताता जाऊंगा। हम जाते हैं होलसेलर्स के पास के भाई हमने बड़ा प्यारा सा बल्ब बनाया है, ये देखिए हमारा प्यारा सा बल्ब, और खरीद लें, दिखा दें। हाँ अच्छा नहीं है, इसकी कोई और दिखा दें। ठीक, अच्छा चल, ये हमने प्यारा सा बल्ब बनाया है सर जी, ये खरीदे, कितने का लेंगे? रोशनी चेक कराओ। अच्छा जी, रोशनी माशाल्लाह ऐ की रोशनी, इसकी तो रोशनी कब नहीं निकलती अंदर। क्वालिटी चेक कराए ना, क्वालिटी चेक करा दी, ऑन हो गया है। अच्छा खोल के चेक कराओ, ये लें जी, खोल के देख लें जी। ओए ओए ओए, एलईडी कम लगी है, इसमें तो एलईडी नहीं लगी हुई, पन्ना लगी नहीं है, ऊपर से वो भी जली हुई है, तो ये तो किसी काम का ही नहीं है, मार्केट में तो उसी का चलेगी नहीं। 130 का ले रहे, कितने का, कितने का लेंगे आप? मार्केट में मतलब जो 80 का मिल रहा है, 130 का दे रहे हैं। सर मैं नहीं लूंगा। बिल्कुल आप नहीं लेंगे, 80 का लेंगे? 80 का नहीं लूंगे, 80 का मिल रहा है। तो कितने का लेंगे? सस्ता लेंगे, कितने का लेंगे? 75 लाइन पे। ओके गाइस, हमारी यहाँ पे गलती क्या है, हम दुकानदार से पूछ रहे हैं कि भाई कितने का लोगे। पूछते नहीं पूछते गाइस? पूछते हैं ना। बहुत से दोस्त हमारे पूछते हैं जाके फाइन कितने का लोगे। ठीक हो गया। हम देखिए बिजनेसमैन कौन है, वो भी बिजनेसमैन है, लेकिन मैन्युफैक्चरर कौन है? आप हैं। ठीक है, रेट्स आपके निकलने हैं, और आप लोग बड़े हैरान होंगे ये सुन के कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये थोड़े से क्राइसिस से पहले, ये जो अभी आजकल का चल रहा है उससे पहले हम अपना बल्ब मार्केट के अंदर गैस कितने का निकालते होंगे होलसेलर्स को? 130, 120, 120, 135, 12 वाट की बात ही कर रहे हैं। 135, 130 जी, 115। ठीक है जी भाई, नो आइडिया एनीथिंग? 140, 100 जी भाई, हाँ जी 120। ओके गाइस,
अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हुआ ये एक सवाल है। कंपटीशन तो बेताशा कंपटीशन है, आपके सामने बैठ खड़े हुए सारे, ठीक हो गया। क्वालिटी 156.5 का हमारा बेहतरीन हमने मार्केट के अंदर होलसेलर्स को बेचा है, और रिटेलर्स के अंदर मतलब अगर आप कंज्यूमर की बात करें तो आप जाके भी अभी रेट ले सकते हैं। मैं आपको जगह में बता दूंगा कि इस वक्त हमारा बल्ब 220, 240, 260 का भी बिक रहा है, 12 वाट का। ठीक हो गया सर? नहीं मानेंगे, मुझे मालूम है, लेकिन कोई मसला नहीं, मैं मनाने नहीं देगा, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। हाउ इज पॉसिबल, मैंने पहले लफ्ज इस्तेमाल किया कि इन 2-4 महीनों से पहले की बात है, 2 महीनों के पहले से बात है। कैसे ऐसा हुआ? कंप्लेन वो तो एक अलग चीज है। नहीं देखिए, आप देने जाते हैं, ठीक है, अब ट्रेनिंग डिफरेंट चली जाएगी, लेकिन बहरहाल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जब आप होलसेलर के पास, पहली गलती क्या है मैं आपको समझाता हूं। हम पहली गलती क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक जनरल सिनेरियो ले देते हैं, सर कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं हम, मतलब आप कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं? 30-40 हजार से। अच्छा जी, छोड़ दें आप बताएंगे 15,000 से कम से कम 2 लाख तो होना 2 लाख। यहां पे हमारा ब्लेंडर है, मैं आप लोगों को गाइड करना सिर्फ चाह रहा हूं। अगर हम 30, 40, 50, 15,000 से शुरू कर रहे हैं तो भाई हमारा टारगेट ही गलत है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बता रहा हूं, हमारा टारगेट गलत है कि हमने गलत बंदे को चुन लिया है, और हम गलत बंदे को जाके तरले कर रहे हैं, उसने वैसे ही आपको दबा देना है। आप उसकी दुकान तो देखें, आप उसका माल तो देखें, अंदर कितना माल उसने डाला हुआ है, फॉलो कर रहे हैं बात? तो वो 15,000 का जो बल्ब आप उसको लेके जा रहे हैं, क्या वक़्त रखेगा उसके सामने? घरों में जाएगा। अब मैं आपको, हाँ क्या प्यारी बात कर रहे हैं सर, आप डायरेक्ट क्यों नहीं जाते आगे? आप कह रहे हैं 120, मैं उसी पे आता हूं, छोड़ दें इसको, ना परेशान होइएगा। 120, मैं कहता हूं 120 भी छोड़ दें, आजकल जो रेट चल रहा है उस पे आ जाए। 90, 100 चल रहा है, 105 चल रहा है, ठीक हो गया, उस पे आ जाए। हम जाते हैं होलसेलर के पास, होलसेलर तो पहले ही छुरी लेके बैठा हुआ है, वो इतना जो है वो कुछ आगे शुरू कर ले, बना ले, इतना सेटअप, इतना सारा कुछ जो किया आपने, किस खाते में किया? आपका क्या ख्याल है? थोड़े एक्सपेंसेस होंगे हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक, ये पूरी बिल्डिंग जो 3 स्टोरी बिल्डिंग है, थोड़ा एक्सपेंस होगा, वेयर हाउस हमारा सेपरेट है, उसका थोड़ा एक्सपेंस होगा। ये सारा एक्सपेंस क्या मैंने सिर्फ 90 रुपए का बेचने के लिए रखा हुआ है? कारोबार कर रहा हूं मैं। अपने आप से सवाल करना शुरू करें, नहीं है आप 15,000 से कर रहे हैं, आप आए इसके पास, ये भी नहीं है आपके लिए, तो सॉरी टू से, लेकिन फैक्ट बता रहा हूं आपको, ये भी नहीं है आपके लिए ये बचता है, आपके लिए जनरल स्टोर्स बचते हैं, जहां पे जाकर आप बेचेंगे, आपको वो पैसे कैश में दे देगा और उसी वक्त दे देगा। उसकी डिमांड होगी 6 बल्बों की, तो वो आपको खरीदेगा और आपको पैसे देगा, और वो आपको पैसे कितने देगा? वो आपको 135 रुपए भी दे सकता है, 130 भी दे सकता है, 140 भी शायद दे दे, और वो आराम से अपना प्रॉफिट रखते हुए वो 170, 160, 170 का बेच देगा। अब ये जियोग्राफिकली भी डिपेंड कर रहा होता है। अब इस्लामाबाद की मार्केट के अंदर अगर आप पहुंचे और F7 के अंदर आप जाते हैं, तो वहां पे 170 का तो छोड़े, आप 200 का भी बेच सकते हैं, ठीक हो गया। और वही आप अगर राजा बाजार जाके बात करें तो डिफरेंस तो होगा या नहीं होगा? तो हमने टारगेट मार्केट क्या कर ली? गलत। और उसके बाद हुआ क्या? डिसअपॉइंटमेंट, यार ये तो कारोबार चलने वाला ही नहीं है। हर बंदे के पास जाता हूं वो तो वैसे ही मेरी लेने के ऊपर आ जाता है, कोई बात मेरी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हर बंदा मुझे कहता है तुमने शुरू क्यों कर लिया ये कारोबार? ऐसा नहीं है। आप देखें आपके पास पीछे कैपिटल कितना आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो कैपिटल आपको डिफाइन करेगा आगे आपका क्लाइंट। देखें होलसेलर का मतलब क्या है? आपसे माल उठाए ना 1 लाख पीस महीने का, आपसे माल उठाए, क्यों क्रेडिट पे उठाता है? वो तो उठाता है ना, लेकिन क्यों क्रेडिट पे? अब अगली चीजें भी आती हैं। देखें आप तब जाके उसके मिले ना, अगर वो 1 लाख 10 लाख पीस उठा रहा है महीने का, 1 हफ्ते का वो उठा रहा है, आपसे रोलिंग पे आ रहा है, तो फिर तो समझ में आएगी बात। जब आपके पास पीस ही 15,000 से कितने पीस बनते हैं जी बताएं जरा जी?
200 बन जाएगा। 200 बन जाएगा। 200 पीस फकत आपके हाथ में है और आप पहुंच गए होलसेलर के पास। गलत है फैसला, ये सही है? गलत है। सारे एग्री कर रहे, समझ रहे हैं पॉइंट कहां से समझा रहा हूं? तो डिस्करेज नहीं करेगा तो क्या करेगा? इनकरेज करेगा? हमें नहीं कर सकेगा। तो हमारी चॉइस गलत हुई। आपके पास 2 लाख भी है तब भी ना जाएं, 5 लाख है तब भी ना जाएं, 10 लाख है तब भी ना जाएं, 15 लाख है तब भी ना जाएं। अंटिल अनलेस 1 करोड़ से ऊपर आप इन्वेस्ट नहीं करते, ना जाएं होलसेलर्स के पास। बिल्ड योर ओन नेटवर्क यार भाइयों, जहां पे हम सारे गलतियां कर रहे हैं। अपना नेटवर्क क्यों नहीं बनाते हम? आपको सब कुछ आपने बेहतरीन कर लिया, आप एक जगह मार खाते हैं, तुम 2 को डिस्ट्रीब्यूटर और लब्बों को डिस्ट्रीब्यूटर, और यहां पे ये भाई मिल गए मसाल लेते हैं। आ जाइए, आप मेरी एग्जांपल को बड़े गौर से समझना है। दैट्स द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। ये भाई आए हैं, और सॉरी ये भाई ने काम शुरू किया और मेरा जैसे बंदा आ गया इनके पास। ठीक है, आप समझ लीजिएगा हुआ मैं छुरी लेके आई, ठीक हो गया, तैयार श्यार हो गए, पेंट कोट पा के, बाबू बन के, ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? महबूब भाई। क्या बात है महबूब भाई, कार्ड भी बड़ा प्यारा लग रहा है आप पे। महबूब भाई अस्सलाम वालेकुम। महबूब भाई मुझे बताया वकार ने माशाल्लाह आपने एलईडी का काम किया है। क्या बेहतरीन काम किया भाईजान, बड़ी डिमांड है मार्केट के अंदर भाई, आपको पता है? माशाल्लाह मैं तो कर रहा हूँ ना, आपको तो पता ही है, पिछले 2-3 सालों से मैं तो कर रहा हूँ, मेरी तो काफी दुकानें लगी हुई हैं माशाल्लाह। महीने का तो 4-5 हजार तो वैसे ही मैं निकाल देता हूँ। और माशाल्लाह कौन कौन सा वाट शुरू किया है? 12 वाट, 18 है, 24 है। ओए 24 भी किया? 24 की तो बड़ी डिमांड है भाई। 45 का काम भी कर रहे हैं। अच्छा 24 बड़ी डिमांड है भाई। 24 की मार्केट के अंदर अन्नी डली हुई है, आजकल शॉर्ट भी हुआ हुआ है। अच्छा आप छोटे नहीं बना रहे 0 वाट? वो कर रहे हैं, उससे भी काम वो भी कर रहे हैं, बना लिया आपके? मुझे बताइएगा अगर कभी जरूरत हो ना तो मैं आपको वैसे भेज दूंगा। अब मैं आज चला गया, मैं अगले दिन फिर मिलूंगा। ओ महबूब भाई क्या हाल है, क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो? तबीयत कैसी महबूब भाई? और चाय पिला पीते हैं यार भाई, बैठ जा। अच्छा अब ये जो चाय है ना ये बड़ी खतरनाक है, ठीक हो गया। अब हम बैठ गए चाय पे और सुनाए घर में सब खैर खैरियत। और यहाँ महबूब भाई वो एक ऑर्डर आया हुआ है, पैसे कैश पे हैं और ऑर्डर है 100 पीस का, 12 वाट मिल जाएगा? बस भाईजान आज शाम को मैं उठाने आऊंगा, पैसे आपको नकद दूंगा भाई। ठीक है, डन हो गया। अब समझिएगा मेरी बातें। वॉलेट, अच्छा ठीक है, मैंने पैसे लगाया, दो यार पैसे को, मैं भाई को दो, भाई ने तो दी 70 रुपए भी नहीं दिए। अच्छा जी, सो के कितने पैसे बने जी? 1000 रुपया मसाले थे आपके? चलो सो ही निकला। मैं पूरे लूंगा, काम नहीं लूंगा। सामान आया हो ना, आप ये ना कहना कि मेरे पास पैसे क्या बेटा मैं खेलने लगा ना आपके साथ, आपकी सोच भी नहीं है। ये ले सर जी आपके पूरे पैसे, ठीक हो गया। बल्ब मैं ले लिए। अब यहाँ पे महबूब भाई बड़े खुश, बंदे ने कैश दे दिया और बल्ब ले लिया। आज तक तो पूरे 2 महीने काम करने हुए गुजर गए हैं, किसी ने नहीं दिया यार। क्या बात है मोहसिन साहब की, तो बेहतरीन। महबूब भाई मैं इंशाल्लाह आपको अगला ऑर्डर भी जल्दी ला के दूंगा, लेकिन 50% एडवांस दे दे। मैं 100% दूंगा भाई। अगले जो ऑर्डर देंगे वो मैं आपको बताऊंगा पहले, मैं इंशाल्लाह मार्केटिंग करूंगा आपकी। अगर ये सही चल गया ना तो मैं मार्केटिंग करूंगा। करते हैं 1 मिनट रखें तो सही, और पैसा होना बड़ी ताकत आती है। अच्छा जी, ये बात भी ज्यादा देने पड़ेंगे। सारी खत्म हो जाएगी। अगला पॉइंट, अगले दिन मैं मिलूंगा। महबूब भाई कैसे हैं, ठीक ठाक है? और भाई हम बड़ी कमाल की रोशनी माशाल्लाह बेच आया मैं, अच्छा, और बड़ा अच्छा खुश हुए लोग। महबूब भाई ऐसा करें, मुझे ना 0 वाट कर दें 200 पीस, ठीक हो गया, और 12 वाट कर दें आप मुझे 50 पीस चूड़ी के अंदर, और 18 वाट सिर्फ अभी कर दें 25 पीस। भाई ये कब तक रेडी हो जाएंगे? शाम तक मिल जाएंगे। शाम तक नहीं भाई, मैं कल उठाऊंगा, पेमेंट ला के दूंगा आपको, साथ तो उठाऊंगा। कैश लो भाई मैं ला के दूंगा तो उठाऊंगा ना, समझो तो सही ना बात। ठीक हो गया, डन हो गया जी। अब मैं चला गया और भाई को मैंने ऑर्डर दे दिया। भाई बड़े खुश हैं, भाई कल आएगा। डेफिनेटली मैं आया, और मैं आया तो साथ से पेमेंट निकाली, भाई को दी और भाई से सामान लेकर चला गया। अब यहाँ पे सारे प्रोसेस के अंदर हो क्या रहा है? ट्रस्ट डेवलप कर रहा हूं मैं इस बंदे के साथ, और ट्रस्ट डेवलप हो गया मेरा, ठीक हो गया। जब दूसरा ऑर्डर भी मैंने कैश पे दे दिया तो यहाँ पे ट्रस्ट हो गया हमारा। अब तीसरी वारदात क्या होने वाली है,
ये असल वारदात है जहां पे आके हमारे पे छुरी चल जाती है। दैट इज ओ महबूब भाई माशाल्लाह हो गया भाईजान, ऐसा करें 200 पीस 12 वाट जल्दी से रेडी कराएं भाईजान, पार्टी लगी हुई है, शाम में पैसे आ जाएंगे। शाम में नहीं ना, नहीं यहाँ पे ना अब आप रियलिस्टिक हो ना बात, ठीक नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मेरी जान समझो ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम रियलिस्टिक अप्रोच समझते हैं और वाकई ही हम सब भाई ऐसा करते हैं, ठीक है। अगर एग्री करें या ना करें बेशक मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन ऐसा होता है और हम करते हैं। यार ठीक है यार, 2 दफा तो पेमेंट दी है, इस दफा भी दे देंगे, शाम की तो बात की है, और शाम को मैं पेमेंट वाकई ही दूंगा इस बंदे को, और तीसरी दफा जब शुरू होगा, चौथी दफा आएगा, उसके बाद आप पेमेंट में डिले आना शुरू बढ़ता है। यार भाई ने बस पेमेंट वो दे रहे हैं ऐसा, अच्छा जी अब क्रेडिट हुआ 10,000 का, 15,000, 20,000, 30,000, 40, 50 और इवेंचुअली वो लाख का क्रेडिट हुआ, उसके बाद बंदा ठीक हो गया, चल 1000 ही लिए, अब तो 1000 ही लिए, और इवेंचुअली उसके बाद फिर बंदा गायब हो गया, बैठने ठीक हो गया। तो ये प्रॉब्लम हम क्या कर रहे हैं, ट्रस्ट गेनिंग, और जहां पे हमें मालूम ही नहीं हो पाता, तो ये हमारे हजरात करते हैं, जो कि जिसको हम समझते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर आ गया जी हमारे पास, क्योंकि हम तो ठहरे मैन्युफैक्चरर, हमें तो पता ही कोई नहीं सेल्स क्या होती है, हमने तो कभी सीखा ही नहीं है। यहाँ पे नॉलेज आता है, नॉलेज फिर वहां पे आएगा जहां पे एक्शन आएगा, और एक्शन क्योंकि हमने मार्केट में तौहीन समझते हैं कि मैं मार्केट में जाके लोगों को कहूं कि भाई मेरा बल्ब खरीद लो, वहां पे तौहीन होती है कि अगर मैं किसी को यह कह दूं कि भाई मैं 12 वाट का बल्ब बनाता हूं, मैं वहां पे यह कह दूं कि मेरे पास मैंने अपना ब्रांड नाम शुरू किया, वहां पे हमारी तौहीन हो जाती है। और कसम खुदा की मेरे बेतहाशा अपने भाइयों से मिला हूं, और वो कहते हैं सर जी सारा कुछ करा लो लेकिन वेट तुसी छड़ो, नहीं पॉसिबल। बिजनेस के अंदर आपको हर काम खुद देखना है, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, आपको स्वीपर भी खुद बनना पड़ता है। अगर नहीं यकीन आता तो मेरे ऑफिस बॉय से पूछ लीजिएगा, मैंने इस दफ्तर के अंदर खुद झाड़ू लगाए हैं, खुद पोछे लगाए हैं, तो जाके आज ये दफ्तर खड़ा हुआ है। आप क्यों नहीं समझते ये चीजों को कि हमें खुद मार्केट में जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सेल्स सीखनी पड़ेगी, सेल्स करने से आती हैं, बगैर करने से कभी नहीं आ सकती। आपको 10 दफा लोग करेंगे, देखिए इस तरह भी नहीं हो जाना, ठीक हो गया। आपको हर एंगल समझना है अगले बंदे का, और हर एंगल के अंदर फंस भी नहीं जाना, ठीक हो गया। आपको अपना फायदा देखना है कि आपको क्या फायदा, बात समझे, बड़ी सादी सी है। 90 रुपए के अंदर आपको फकत 5 रुपए बच रहे थे, और 5 रुपए के पीछे आपने अपना लाख रुपए जाया करवा बैठे। अब यहां पे भाई कहते हैं सर जी कैश के ऊपर तो बिकता ही नहीं है, वो तमाम वो भाई कहते हैं जिनका सर्वे आज मैं आपको गारंटी देके कहता हूं, जिन्होंने 1000 शॉप्स के ऊपर विजिट ही नहीं किया होता। करें तो सही, फिर मुझे आके कहें कोई बंदा, और रगड़े तो सही अपनी एरिया, मैंने रगड़ी है, एक दुकान के ऊपर मैंने खुद रगड़ी है भाई। अब जाएं तो सही 1000 दुकान तक, और उसके बाद भी ना आपका बिका तो मैं खरीद लूंगा। इतना हौसला, इतने गर्स अंदर पैदा हमें करने पड़ते हैं। आपको ये 1000 दुकानें सिखाएंगी कि आपने बेचना कैसे है। बातें फॉलो हो रही हैं? मूविंग फर्दर, आगे लेता हूं, मुझे जरा देखिएगा, नहीं नीचे वाला भी पेपर दें। आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आप अपना खुद बनाना शुरू करें, और वो सिर्फ एक शर्त के ऊपर बनता है। देखें डिस्ट्रीब्यूटर को भी देते हैं हम, बड़ी कंपनीज को समझ लेते हैं। आप क्यों नहीं नेस्ले का नाम सब जानते हैं जी, आप क्यों नहीं नेस्ले बन सकते, मुझे ये बता दें। नेस्ले के पास ऐसा क्या रॉकेट साइंस है जो आपके पास आज नहीं है, मुझे उसका जवाब चाहिए आज। क्वालिटी आपकी सर क्यों नहीं है, क्वालिटी रॉ मटेरियल आपने कहां बेहतरीन खरीदा है, कस्टमर के साथ हर जगह उन्होंने काम जाया किया इतने साल, जो है बेचना आता है। नहीं सर, बेचना आता है, बेचना आता है, क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी कॉम्पिटिटर रहे हैं, लगे रहे हैं, मार्केटिंग, आपको अपनी ह्यूमन नीड्स को समझ गए, एतमाद, बंदों के ह्यूमन नीड्स को समझ गए ना, ह्यूमन नीड्स को समझ गए। तो आपने भी तो समझ के एलईडी का शुरू किया ना, आगे चलें।
वो हर दुकान पे जाते हैं, मुश्किल मिजाजी आ रही है, कंज्यूमर्स तक वो हर तक जाते हैं, हर कंज्यूमर तक पहुंचना हर दुकान तक जाते हैं सर। ये मैटर करता है। हाँ, मेरे पास माल है। कंज्यूमर तक देखें, बात में बड़ी सादी सी करूंगा, कंज्यूमर तक आप तभी पहुंच पाएंगे, मार्केटिंग आप बहुत करते हैं, बैनर्स लगा दें, पूरे बॉडी टाउन के अंदर लगा दें, आपको मेरा कहीं नजर नहीं आएगा सिवाय मेरी गली के बाहर, ठीक हो गया? एक लगा हुआ है, हाँ जी, गली के बाहर लगा हुआ है, एक लगा नहीं 4 लगे वैसे 4 लगे मैं वैसे। अच्छा जी, तो आप पूरे बॉडी टाउन में लगा दें, पूरे रावलपिंडी में लगा दें, पूरे इस्लामाबाद में लगा दें, हर जगह लगा दें, मार्केटिंग करते हैं, पैसा फेंके ऐसे 50 लाख 1 करोड़ फेंक दिया आपने, फिर मार्केटिंग तब होती है मेरी जान जब बैक एंड के अंदर स्टॉक रूम आपका, आपके वेयर हाउस, आपके गोदाम, आपकी इन्वेंट्री इतनी लदोलद मंडोमंड पड़ी हो, क्योंकि फिर ऑर्डर्स आने हैं ना, और फिर आपके पास हो ही ना काखर, तो फिर लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट लेट हो और उसके बाद क्लाइंट तक माल ही ना पहुंच पाए तो होगा क्या? फिर दिवाली होगा ना, फिर गाली अलग पड़ेंगी, बदनामी अलग होंगी, सारा कुछ होंगे, ठीक है ना, और फिर फोन ही उठाए जाते, ठीक है। पर अच्छा जी, तो आप पहले 1000 बंदों तक तो पहुंचे सेल्स में, उस तरह पहुंच गया सर लाहौर वाले के पास, जो जी। फोन नहीं उठाता। तो आप नहीं सर, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहते, सारे बहुत अच्छे हैं, हर एक की नेचर डिफरेंट है। 1000 लोगों तक आप पहुंचे सेल्स के अंदर, प्लीज बिल्ड योर ओन नेटवर्क। देखें, नेस्ले ने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया, एक बंदे को डिस्ट्रीब्यूशन दी, उस डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, आगे चैनल बनाया ना, ठीक है। ये बनाना रॉकेट साइंस है वैसे, क्यों नहीं है भी नहीं है, नहीं है, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है ये है, लेकिन उससे बड़ी रॉकेट साइंस ये वाली रॉकेट साइंस है। प्लीज अपना डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ का माइंडसेट लेकर आए पहले, कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाऊंगा मैं, आज अकेला शुरू कर रहा हूं, लेकिन कल को एक लड़का और रखूंगा सेल्स में। देखिए, सेल्स का लड़का आप रख लेते हैं, आपने खुद कभी सेल्स की नहीं होती, या 1000 दुकानें आपने अपनी की नहीं है कवर, आपको क्या पता कि कौन कौन सी गोलियां मिलती हैं। अब आपको कैसे पता चला कि ट्रस्ट वाली बात सर ने बड़ी प्यारी कर दी उसी वक्त, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हो चुका होगा, या उनको पता चल गया कि ये बंदा अगर ट्रस्ट दिलार है तो उसने आगे कार्रवाई डालनी है। किसी और फील्ड में हो सकता है, लाइफ के किसी भी हिस्से में हो सकता है, कोई उधार लेता है, एक दफा देता है, दूसरी दफा देता है, और तीसरी दफा रिवाइव हो जाता है और फिर देते ही नहीं है, तो मतलब इनको मालूम हो गया। आप जब 1000 दुकानों तक पहुंचते हैं गाइस, आपको पता चलता है कि क्या क्या साइंस चल रही है, इस इंडस्ट्री के अंदर किस किस नस्ल का बंदा बैठा है। आपको परचेजर का भी समझ आता है, आपको मार्केटिंग की भी समझ आती है, आपको असेंबलिंग की भी समझ आती है, आपको लोगों के ब्रांड्स की समझ आती है, आपको क्वालिटीज की समझ आती है, तब आपके पास स्किल्स आते हैं, क्योंकि आपने क्या लिया, एक्शन ले लिया। और क्योंकि पहले तो एक्शन लिया ही कोई नहीं, आपने अपनी सारी टेंशन क्या की, डाइवर्ट कर दी, किसके ऊपर, महबूब के ऊपर, कि महबूब जाके तू बेच, जाके मैं बनाऊंगा, मुझे तो पंचिंग आती है, मुझे तो प्रेसिंग आती है, मुझे तो सिलिकॉन गन लगानी आती है, मुझे तो टांका लगाना अच्छा आता है, मैं तो वो कर लूंगा, तू बेटा जाके बेच। इसका क्या स्टेक लगा है, मुझे ये समझा दें। इसका कोई स्टेक लगा हुआ है कारोबार के अंदर, इसका पैसा लगा हुआ है, इसकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, इसकी पेंशन लगी हुई है, इसकी सारी जिंदगी की सेविंग लगी हुई है, इसने मां का जेवर बेच के लगाया हुआ है, इसने अपना घर बेच के लगा दिया, क्या लगाया क्या इसने, कुछ भी नहीं। तो इसको कैसे परवाह होगी कि वो जो पैसे से आपने शुरू किया उसकी वक़्त और औकात क्या थी, उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता, मायने रख ही नहीं सकता गाइस। उसने तो अपना पल्लू सीधा करना है और उसके बाद गायब हो जाना है। और उसके बाद होता क्या है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं, अगले तो घर ही बदल देते हैं, 1-1 लाख 2-2 3-3 लाख लेते हैं, और सिर्फ आपसे नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा। इसने आपको क्या बताना है कि सर जी मैं तो डिस्ट्रीब्यूटर हूं, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो माल कोई नहीं, मैं तो दूसरे को ले लेना। इसने पकड़ा मसाले दें ए से बी से सी से डी से 10 बंदों से पकड़ा, 3-3 लाख का 30 लाख रुपया कमाया और गायब हुआ, दूसरे शहर में चला गया। या कि और बिजनेस शुरू कर दिया मैंने उससे, वो भी पैसे में और क्यों चला, छोड़ दें बिजनेस को भी, बड़ा बड़ा कुछ हो जाता है।
और फिर आप पकड़ते जाएं, आप करवाएं एफआईआर, आप जाएं पुलिस थानों में, आप जाएं कचहरियों में, और आपका तो जो पैसा था वो भी किया, और फिर आप कहते हैं दफा करो यार क्या हो रहा है। यहाँ पे कितने भाई ऐसे हैं, बैठ जाओ यार, कितने भाई ऐसे हैं जो कि एलईडी का काम पहले से कर रहे हैं? हाथ खड़े करेंगे, माशाल्लाह, 1 2 3 4 5। आपने कोई सेल्समैन रखा होगा? रिपेयरिंग करना। रिपेयरिंग आपने रखा? आपने रखा? ओके फाइन। आपने क्या चेक साइन किया? चेक लिया उससे? गारंटी चेक लिया? मैं खुद से भी करता हूँ। नहीं, आपने सेल्समैन से लिया? जी। गारंटी चेक लिया आपने? नहीं, गारंटी चेक नहीं। गारंटी चेक नहीं लिया। आपने उसकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाई? वो कराई। कहां से कराई? जहाँ पे वो रहते हैं। कहां से? कहां से कराई? जहाँ से लोग कराते हैं। नहीं, मुझे बताएं ना। पुलिस स्टेशन से करवाते नहीं, मुझे बताएं कहां से। मैंने करवानी है तो कहां से करवाऊंगा? हैं। पुलिस स्टेशन से आप करवा सकते हैं। कौन से पुलिस स्टेशन से? जो थाना जिसके करीब हो, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ रहते हैं वो, जिनके वो क्या नाम है? आप कहां पे रहते हैं? कहां पे रहते हैं? मैं हसनदार में रहता हूँ। हसनदार में रहते हैं? जी। तो वहां से वो पुलिस वेरिफिकेशन करेंगे। जी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया आपने? उसको अपने पास रखी। रख लिया। जी। और क्या किया आपने? मतलब पुलिस वेरिफिकेशन की उसको भी जान भी रहा था, जानता हूँ। जानते थे आप? जी। क्या ताल्लुक था जानने में? मैं उस क्लास फेल होता। क्लास फेल होता, यानी कि दोस्ती आ गई। दोस्ती में तो वैसे बंदा रगड़ा जाता है। अच्छा जी, कोई और भाई? सर आप माशाल्लाह कर रहे हैं, आपने सेल्समैन रखे? मैंने खुद कर रहा हूँ। आप खुद कर रहे हैं माशाल्लाह। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अभी कर रहा हूँ। अच्छा, अभी शुरू किया। ओके, सो गाइस, लेकिन 3-4 बंदे हैं मेरे पास लेने वाले। नहीं, वो तो एक अलग चीज है। सेल्समैन की भी बात करें, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर जो लोग आते हैं आपके पास के सर जी मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैं आपको बेचूंगा, पैसे नहीं लूंगा आपसे, तनख्वाह नहीं लूंगा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं खास तौर पे जो ये कहते हैं कि सर तनख्वाह नहीं लूंगा, कमीशन लूंगा आपसे। आप मुझे बताओ कितने का देंगे मुझे? मार्केट के अंदर जो जा रहे हैं 120 रुपए का, मुझे आप दे दें 115 रुपए का। मिलते हैं ऐसे लोग? सुना आपने कभी? सर ऐसे हैं या नहीं है? तनख्वाह पे नहीं आएंगे। और यहां पे हम क्या सोचते हैं, लालच के अंदर आके सॉरी टू से कि यार पल्ले से तो कुछ भी नहीं जाना, बेचेगा तो पैसे ला देगा। एंड दैट इज द मोस्ट वर्स्ट थिंग इन दिस बिजनेस। और वहां पे मार खा जाते हैं। क्यों? लालच क्या की हमने कि तनख्वाह ना देनी पड़ जाए। और गाय सोचें तो सही, तनख्वाह देंगे तो क्या होगा? मैं आपको बताता हूं क्या होगा। Now I am sharing direct experiences. फिर आपके प्लानिंग्स डिफरेंट होंगी। देखिए मेरी सारी बातें इस जेनेरिक में जा रही हैं, लेकिन जब आपकी इन्वेस्टमेंट का पता चलता है किसी भी शख्स को, तो आपको मशवरा मिलता है। बहुत से दोस्त कहते हैं कि सर जी कितने से कारोबार शुरू करें? मैं कैसे बता सकता हूं कितने से करें? हाँ, मैं तब बता पाऊंगा जब आप मुझे बताएंगे सर जी इतनी मेरी पसली है, तो मैं आपको समझा पाऊंगा कि आप मैन्युफैक्चरिंग में आए या आप आए डिस्ट्रीब्यूशन में, आपके लिए कौन सा फायदेमंद रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग में तब आया करें जब आपके पास बैकअप बहुत अच्छा हो, उसके अलावा ना आए। आप डिस्ट्रीब्यूशन में आए। फॉलो करें मेरी बातें। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको फायदा क्या होता है? आपको बना बनाया बल्ब मिल गया, बेचें, आपको पता चल जाएगा अपना आप। आपने मशीन भी ले ली, टूल्स भी ले लिए, रॉ मटेरियल असेंबलिंग सब कुछ किया, बहुत अच्छा किया, कोई शक नहीं है। जब आप ये करते हैं तब क्या फायदा होता है, मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूं। आपके अंदर खुद इत्मीनादी आती है कि यार मेरा कारोबार है, मेरा बच्चा पैदा होगा ना, छोटा सा बच्चा, तो बच्चा पैदा होता है तो उससे मोहब्बत होती है, बाप को ये नहीं होती। माशाल्लाह मेजॉरिटी ऑफ मैरिड हैं, कुछ ये अनमैरिड होंगे, ठीक है। तो औलाद पैदा होती है तो मोहब्बत होती है। तो कंपनी जब पैदा होती है तो वो भी एक औलाद की तरह है, वो भी एक छोटा सा बेबी है, उसको भी वैसे ही समझे ना। क्यों उसमें से पहले दिन से प्रॉफिट निकालना शुरू करते हैं? औलाद पहले दिन तो नहीं ना चलना शुरू होती, वो तो बच्चा कमर सीधी करते करते 2-4 महीने लगा जाता है, और रींगने के अंदर 8-9 महीने लग जाते हैं, और चलने के अंदर साल लग जाता है, और दौड़ने के अंदर 1.5-2 साल लग जाते हैं, बोलते बोलते दूसरा साल आ जाता है। कैसे आप आज सोच सकते हैं कि मेरा आज कारोबार शुरू हुआ, 3 महीने मैंने बड़ा मेहनत कर दी, बड़ी जान लगा दी, और सर जी नहीं चलता कारोबार, और लोग नहीं करते। ये बातें आती है नहीं आती? तो इवेंचुअली होता क्या है, और सर जी तफाक हो गया, और छठो पर, और
मुका दो सदी जो है छोड़ो, eventually we get aside from that. बहुत आसान है ना एस्केप होना, भागना बड़ा आसान होता है। याद रखिएगा जिंदगी में इंसान रिश्तों से भागता है, इंसान हर चीज से भाग जाता है। क्यों? आसान है। मुकाबला करना मर्द बनकर वो मुश्किल है। क्राइसिस आए हो, आप डूब रहे हो, आपके ऊपर कर्जे चढ़े हो, आपके ऊपर रेंट्स चढ़े हो, आपके ऊपर एम्प्लॉयज की सारा कुछ हो, और इवेंचुअली एट दैट मोमेंट आप खड़े होते हैं और कहते हैं आई एम द वन पर्सन जो कि खड़ा होगा और फाइट करेगा, तो आप बिजनेसमैन बनते हैं, तो आप एज एन एंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो फिर आप चलते हैं। और जिस दिन आप घबरा जाते हैं कि नहीं यार इस तो जगह तो मैं तो डूब ही रहा और पहले बड़ा नुकसान करा चुका हूं, हम ये नहीं सोच पाते कि करवाया क्यों था और किन किन वजूहात की वजह से करवाया और क्या क्या कुछ करूंगा तो बेहतर हो सकता है। अब यहां पे पॉइंट आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसके ऊपर सारे भाइयों ने कहा कि नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स होने चाहिए। यहां पे हमारा उस्ताद कोई नहीं हो पाता जहां पे हम मार खाते हैं। याद रखिएगा, कोई भी इंसान है, देखिए बचपन से लेके हम अपने माँ से सीखते हैं, फिर बाप से सीखते हैं, फिर अपने खानदान से सीखते हैं, रवायात सीखते हैं, ट्रेडिशन सीखते हैं, और चलते चलते बड़े होते हैं, फिर उस्तादा आ जाते हैं, दोस्त यार आते हैं, दोस्तों से सीखते हैं, भाइयों से सीखते हैं। इवेंचुअली हर कोई बंदा हमें सिखा रहा होता है, लेकिन कारोबार करना किसने सिखाया? किसी भी कारोबार के अंदर कोई भी आपका कौन ऐसा गुरु है जिसके साथ आप चल रहे हैं, जिसके साथ आप बैठ के 1 to 1 अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं? कासिम अली शाह साहब मेरे उस्ताद मोहतरम है, वो क्या खूबसूरत फरमाते हैं, और कोई तो बंदा हो जिसके नाल दिल हल्का कर लो, और कोई तो ऐसा बंदा हो जिंदगी में जो कि मुखलिस हो आपके साथ, आपको अच्छा मशवरा दे सके। वो अगर अच्छा बंदा है लेकिन वो कारोबारी नहीं है, कारोबारी सेंस नहीं है, तो कारोबार के हवाले से मशवरा नहीं दे पाएगा। हम मशवरा लेने किससे जाते हैं? मैं आपको बताता हूं। हम जाते हैं अपनी चाची के पास, यार मामू के दोस्त के भाई के बेटे ने कारोबार किया था, चलो उससे मशवरा ले लेते हैं। अच्छा, हम जाते हैं अपनी चचे के ताई के पास, हम जाते हैं भाइयों के पास, हम जाते हैं पीछे माँ बाप के पास। बैकग्राउंड क्या है किसी बंदे का? देखिए मशवरा करना सुन्नत रसूल है, जरूर करना चाहिए, लेकिन हम पूरी सुन्नत पे नहीं अमल कर रहे। मशवरा सिर्फ उस शख्स से होता है जिसको उस चीज का इल्म हो। फॉलो कर रहे हैं? जिसको इल्म ही नहीं है किसी चीज का। आपने कितनी एजुकेशन आपकी? मैट्रिक है। अब इन भाई से अगर कोई बंदा पूछे, माज़रत साहब आपको वैसे नहीं पॉइंट आउट कर रहा है, जनरल, इन भाई से कोई पूछे कि यार पाइन दसो आजकल इलेक्ट्रिकल का बड़ा स्कोप है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का करा या ना करा, क्या कहते हैं? नहीं एक्सपीरियंस। आपने तो बड़ा अच्छा कह दिया, वरना ये आमतौर पे आता नहीं है। हाँ यार मैं भी सुनिए, बड़ा माशाल्लाह एक्सपीरियंस है यार, बड़ी अच्छी नौकरियां लग जाएंगी, दुबई में तू टूट जाएगा, तेरी तनख्वाह लग जाएगी 5-6 लाख रुपए आते, उस तो बाद की होएगा, तेरी ऐश होगी यार जिंदगी में, तू पता कर। और वो ऐसा पकड़ का धक्का देते हैं और इवेंचुअली हम कहीं भी नहीं रह पाते। हमने गलत बंदे से गलत चीज का गलत मशवरा ले लिया। मैं आज आपको सजेशन दे रहा हूं कि भाई आप ना करें मैन्युफैक्चरिंग। क्यों? क्योंकि यार भाई 15,000 के अंदर क्या क्या कुछ करेंगे, और भाई डब्बा नहीं बनता 15,000 के अंदर, आप कहां से शुरू कर लेंगे 15,000? आप कहेंगे मेरे ब्रांड का डब्बा चलाएंगे, तो क्या उतनी मोहब्बत कर सकते हैं? या फिर आप अगर तो कर सकते हैं तो फिर तो चला लें। और अगर यही दिन मैं सोच रहे हैं तो यार ब्रांड मैं किसी और का चला रहे हैं, लेकिन चलो कोई गल नहीं, जब पैसे आएंगे ना फिर मैं अपना भी बना लाऊंगा, तो फिर प्लीज यार गाइस कम ऑन ग्रो अप। अगर आज आप ये सोच रहे हैं तो फिर आप उसको कैसे बेच पाएंगे? याद रखिएगा, एंडिंग है, जुम्मे की ब्रेक से पहले एक वर्डिंग्स देने लगा हूं। चीज बिकती सिर्फ तब है जब 3 चीजें सिंक्रोनाइज हो जाती हैं इकट्ठी, आपका दिल, आपकी जुबान और आपकी नीयत। ये तीनों चीजें अलाइन हो और एक ही बात कही जा रही हो तो फिर चीज बिक जाती है। धोखा फ्रॉड तो हो ही जाता है, उसकी बात नहीं है, लेकिन मोहब्बत अगर नहीं आप उस चीज से, जो काम आप कर रहे हैं, तो फिर आप फजूल है, आपकी जिंदगी सारी बर्बाद हो जाएगी। फिर आप क्या ब्रांड बना रहे हैं, किसके पीछे मार्केटिंग कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कल को आज यहां से कमा लेता हूं, कल को फिर
वहां पे कर लूंगा। मैं किसी को रिदम का डब्बा नहीं देता अंडर अनलेस वो बंदा तरलों के ऊपर ना आ जाए। कैसे मैं दे दूंगा अपना डब्बा? हाँ, बाकी बेताशा डब्बे हैं, जो मर्जी ले जाओ। जब तक उसके अंदर वो एहसास ही नहीं है मोहब्बत का, मैं आजमाता हूं उसको, 10 दफा आजमाऊंगा, बहुत तरीकों से आजमाता हूं, 2-2 घंटे 4-4 घंटे इंतजार करवाता हूं। अगर आज वो 4 घंटे इंतजार नहीं कर सकता, वो कल को 40 घंटे लोगों से कैसे मिलेगा? वो कैसे नॉन स्टॉप जागेगा? वो तो 4 घंटे इंतजार नहीं कर पाया, वो कैसे रोडों के ऊपर बाहर जाके होलसेलर्स का इंतजार करेगा? वो कैसे मार्केट के अंदर जाएगा और उसको कोई लिफ्ट नहीं कराएगा तो कैसे इंतजार करेगा? वो कैसे उन लोगों से मिलेगा जब वहां पे गाहक खड़े होते हैं और सेल्समैन को कोई पूछता तक नहीं है? वो कैसे इंतजार करेगा अगर उसको मोहब्बत ही ना हो मेरे ब्रांड से? नहीं हो सकता। वो सिर्फ तब होगा जब मोहब्बत होती है, क्योंकि अपनी औलाद है तो सबको मोहब्बत होती है, अपनी ना हो तो बहुत कम लोग होते हैं जिनको अपनी औलाद जितना मोहब्बत दे। लेकिन यहां पे समझना जरूरी है, जरूरी नहीं, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर आज हम नेस्ले बनाना शुरू करें, हम बना सकते हैं, हम क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। हम फेसबुक बना सकते हैं, हम अमेज़न बना सकते हैं, हम ईबे बना सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं, लेकिन उसको टाइम बहुत लग जाएगा। तो हमें अगर स्मार्ट वर्क करें तो जल्दी क्विकली क्या स्टार्ट कर सकते हैं? जो कर रहे उससे उसका बेनिफिट लें नेक नियति के साथ, ठीक हो गया? उसका एक्सपीरियंस कैच करें, उसके साथ जुड़ जाएंगे, सीखेंगे नेक नियति के साथ। उसके साथ जुड़ के जब आप काम करेंगे तो क्या होगा? वो आपको गिरने नहीं देगा। क्यों? डेफिनेटली वो खुद गिर जाएगा, लेकिन आप भी तो जुड़े ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ताली दोनों हाथों से बजती है। आप जुड़ेंगे मोहब्बत के साथ, नेक नियति के साथ कि यार नहीं, अगर फॉर एग्जांपल मिसाल लेते हैं, एक ब्रांड ले लेते हैं एबीसी, मैं कोई भी नाम लूं तो वो कहीं ना कहीं से रिलेट कर जाना, कहीं ना कहीं पे एबीसी नाम है जी, बल्कि एबीसी भी ब्रांड है भाई। अच्छा इट्स अ जनरल जेनेरिक एबीसी। अब एबीसी को जब तक मैं अपना ना समझूं और उसको उतनी मोहब्बत के साथ ना पकड़ूं तो भाई कारोबार नहीं होगा। बेशक आप 15,000 से भी कर रहे हैं ना तो फिर आप कर पाएंगे, वरना ये 15,000 2 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख में डूब जाता है, क्योंकि मोहब्बत नहीं होती। जिसके साथ इश्क हो जाए ना, लफ्ज इश्क है, तो फिर इंसान फिर कर जाता है सब कुछ, और इश्क ना हो तो फिर कुछ नहीं होता। आपको जुनूनियत की हद तक मोहब्बत करनी पड़ती है तो ब्रांड्स बनते हैं, वैसे नहीं बन पाते, वैसे नहीं बन पाते। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। और अभी हम ब्रेक करते हैं, ठीक है? जुमे का टाइम होने जा रहा है और इंशाल्लाह जुमे के फौरन बाद हम इंशाल्लाह यहाँ से मूव करेंगे ऑपरेशंस की तरफ। वहां पे मैं आप सबको गाइड करूंगा कि कैसे 0 वॉट से हम 60 वॉट तक जाते हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या टूल्स हैं, कैसे सैम्पलिंग करनी है, कैसे रॉ मटेरियल को देखा जाएगा, क्या मामला होंगे, कैसे पैकिंग करेंगे। आप लोग खुद प्रैक्टिस करिएगा। मेरे सारे मेंटोर्स और इंजीनियर्स यहाँ पे मौजूद हैं, आपकी ग्रुपिंग कर दी गई है और हर एक के 5-5 मेंबर्स हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इंशाल्लाह। उनके एक टीम लीडर होगा और उसके साथ एक इंस्ट्रक्टर होगा, वो आपको गाइड करेंगे, आपने उनके साथ रहना है। वो आपको 7 टाइप ऑफ द बल्ब्स आपको बनाना सिखाएंगे, ठीक है? एक एक करके सारी चीजें, और आपने खुद बनाना है। एक वो करके दिखाएंगे, बाकी पूरे 5 लोगों ने मिलके एज अ टीम वर्क आपने चलना, ठीक हो गया गाइस? तो इंशाल्लाह जुमे से वापस आते हैं, तो हम पहले लंच ब्रेक करते हैं और उसके बाद फिर हम असेंबली की तरफ आते हैं।